हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जो वैकेंसी है ये आपके नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में इनवाइट की गई है और जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 27/7/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है अगेंस्ट एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन नंबर RRC NCR 01/2021। और इसके लिए फ्रेंड्स डिटेल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन है अप्रेंटिसशिप के लिए है। और अप्रेंटिसशिप क्या होता है? तो अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग होती है जो कि फ्रेंड्स आपको एक गिवन पीरियड, जो भी आपका पीरियड होगा आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, उसमें आपको कंप्लीट करनी होगी और इसके बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। परमानेंट जॉब आपको यहाँ नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती, आपको सिर्फ एक स्टीपेंड मींस भत्ता मिलता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको रहने और खाने पीने का सारा खर्चा आपको खुद को आने जाने का सब आपको करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। बात करते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिसकी जो ऑनलाइन डेट है सबसे पहले वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म आपका 2/8/2021 को। क्लोजिंग डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपके 1/9/2021 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स देखिए, आपको जो लास्ट डेट है उसका वेट ना करें और पहले ही अपने फॉर्म को फिल कर लें। इसके बाद यहां पर आपको बताया गया है कि आपको यहां पर जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है और उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर एक गाइडलाइन दी गई है जिसमें कहा गया है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी ओपन मार्केट से, जो कि पोस्ट के कैटेगरी होंगी लेवल 1, जिसमें फ्रेंड्स 18,000 से 56,900 रुपए की सैलरी आपकी रहती है। उसमें अगर आपने यहां पर ट्रेनिंग की हुई है अप्रेंटिसशिप से या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, NAC है, तो उनके लिए 20% सीट्स जो है रिजर्व होती हैं, तो आपको यहां पर इसका बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद यहां पर फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एज क्राइटेरिया है ये आपका 1/9/2021 को काउंट किया जाएगा, मींस क्लोजिंग डेट पर। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपकी जो एज है वो 15 साल कम से कम यहां पर होनी चाहिए और 24 साल से ज्यादा आपकी एज ना हो। और ये ध्यान रखिएगा 1/9/2021 को आप काउंट करेंगे। इसका मतलब फ्रेंड्स यहां पर यह है कि आपका जो जन्म है वो फ्रेंड्स आपको जो गिवन डेट आपको नीचे दी गई है उसके बीच में आपका होना चाहिए। आपको यहां डेट मिल जाती है जनरल कैंडिडेट के लिए, इससे और इसके डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को यहां पर 3 साल की, PH कैंडिडेट को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को, सभी को यहां पर आपको अपर एज में छूट मिल जाती है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर देखिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें मैट्रिकुलेशन मींस 10th क्लास पास आउट होना 50% मार्क्स के साथ आपका जरूरी है और आपका जो रिजल्ट है वो 27/7/2021 तक आ जाना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब एक ट्रेड जैसा दी गई है वेल्डर, जिसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक है, वायरमैन है, कारपेंटर है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है 8वीं क्लास पास आउट। और साथ में फ्रेंड्स दोनों ही के लिए आपके पास ITI NCVT या SCVT अप्रूव्ड होना चाहिए। तो 8वीं पास, 10वीं पास प्लस में ITI आपके पास होना चाहिए। अब ITI कौन कौन से ट्रेड यहां पर मांगी गई हैं? तो यहां पर देखिए फीटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जनरल या फिर मैकेनिक यहां पर डीजल। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, स्टेनोग्राफी हिंदी एंड इंग्लिश, ड्राफ्टमैन सिविल, क्रेन ऑपरेटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस। ITI आपके पास मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर में है या फिर हेल्थ सैनिटरी में है या फिर फ्रेंड्स आपके पास मशीन कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है, प्लम्बर में है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स SSC या ITI का रिजल्ट अगर अवेटेड है आपका 27/7/2021 तक, तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। 27/7/2021 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए।
इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ITI आपके पास होना चाहिए, साथ में आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप ना किया हो और 1 साल या उससे ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो आप SC ST OBC जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसमें फ्रेंड्स आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, वो आपके पास होना चाहिए। OBC एप्लीकेंट्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का 2020-2021 का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है इशूड ऑन या आफ्टर 1/4/2020 अगर आपके पास है तो ही आप यहाँ पर OBC का रिजर्वेशन ले पाएंगे। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। 2020-2021 के करंट सेशन का आपके पास ये होना चाहिए। EWS का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये भी करंट आपके ईयर का है, तो आपको बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस। तो एप्लीकेशन फीस रहेगी फ्रेंड्स 100 रुपीज और ये जनरल OBC कैंडिडेट को देना होता है, जनरल OBC मेल कैंडिडेट्स को। अगर आप SC ST PH या वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की तो आपको यहां पर फीस पे नहीं करनी। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करवा सकते हैं या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी जमा करा सकते हैं और एक बार फीस पे करने के बाद ये आपका रिफंड नहीं होता। ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, किस ट्रेड में आपकी जो मैक्सिमम डिसेबिलिटी है वो आपकी यहाँ पर आपकी एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। PH कैंडिडेट मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन यहाँ पर जो कि अप्रेंटिसशिप की जो ये नोटिफिकेशन है इसमें ज़्यादातर सिलेक्शन होता है आपका मेरिट बेसिस पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 10th क्लास की परसेंटेज है कम से कम 50% वाले ही अप्लाई कर पाएंगे और 10th में जो परसेंटेज है प्लस में ITI में जो परसेंटेज है उन दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड मार्क्स या परसेंटेज निकाली जाएगी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जो ट्रेड है जिसमें 8वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, 8वीं प्लस ITI, तो उसमें 8वीं और ITI के बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहां पर फ्रेंड डेट टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो भी वैकेंसीज यहां पर है उसके लिए, और यहां पर कोई भी रिटन एग्जाम या वाइवा टेस्ट मतलब इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ओनली मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें आपको बताया गया है ट्रेनिंग पीरियड, तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टीपेंड आपको मिलेगा 1 ईयर के अकॉर्डिंग, जो आपका अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग स्टीपेंड होता है, तो आप स्टीपेंड में मान के चलिए कम से कम 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपका स्टीपेंड रहेगा। तो इतना स्टीपेंड आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको यहां बताया गया है, तो आप यहां पर इंस्ट्रक्शन को चेक कर सकते हैं। आप केवल एक ही डिवीजन या वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन या वर्कशॉप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम ट्रेड विद डिफरेंट पर्टिकुलर लाइक नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, PH, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन विद डिफरेंट मेल ID या मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स ये आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको एक बार में ही सही से फॉर्म को फिल करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, आपके ITI की मार्कशीट, इसके अलावा आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आप अपलोड करेंगे। साथ में आपकी फोटो आपको अपलोड करनी है जो कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो एप्लीकेशन इशू होने के बाद से, और साथ में फ्रेंड्स आपको जो है 2 एडिशनल कॉपी आपके फोटोग्राफ की भी अपने पास आपको रखनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे फ्रेंड्स आपको बताया गया है किस किस वजह से आपके फॉर्म रद्द हो सकते हैं, ये आप चेक कर लेंगे, और फॉर्म फिलअप का वीडियो जब अवेलेबल कराएंगे तब आपको सब डिटेल्स को हम डिटेल में बताएंगे, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है और क्या क्या डिटेल्स आपको यहां पर देनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके बाद आपको दिया गया है वैकेंसीज। सबसे पहले है प्रयागराज डिवीजन जिसमें मैकेनिक डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 364 और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है आपकी 339 वैकेंसी जो कि ट्रेड वाइज आपको यहां पर दी गई हैं। झांसी डिवीजन में फ्रेंड्स आपके यहां पर 480 पोस्ट है। इसके बाद वर्कशॉप झांसी में 185 पोस्ट है। आगरा डिवीजन में आपके यहां पर 296 पोस्ट है। तो यहां पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है उसकी लिस्ट मिल जाती है और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट के परफॉर्मांस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो परफॉर्मांस है ये आपके होने चाहिए। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है जो कि फ्रेंड्स यहां पर आपके एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, इसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।